तो दोस्तों, आपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा या फिर उचित मूल्य की दुकान हेतु राशन डीलर के लिए आवेदन फॉर्म निकले हुए। तो इन आवेदन के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हमें कहां से और कैसे तैयार करने, आवेदन फॉर्म हमें कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चार छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको राशन डीलर के आवेदन के दस्तावेज के बारे में बता रहा हूं। यदि इस आवेदन फॉर्म के बारे में या इस भर्ती भी अपन कह सकते हैं, हालांकि ये भर्ती नहीं, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, इस भर्ती के बारे में यदि आपको और अधिक जानना है तो इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर पहले वाली देख लिए तो चिंता मत करो, ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इसी आवेदन को लेके बहुत सारे साथी हैं, वो लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि राजगुरु जी, ये कौन कौन सा दस्तावेज कहां से बनवाना। हालांकि देखिए, सबको मैं रिप्लाई देने में देखिए पॉसिबल तो नहीं हो सकता, हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी उनको देता हूं। अब एक ही सवाल देखिए 1000 साथी पूछेंगे तो सबको टाइप करना भी बड़ा समय लगता, टाइम का थोड़ा सा अभाव है। तो ऐसे में मुझे खेद है, हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। अगर किसी साथी को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं मिला हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सबके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। चलिए आवेदन फॉर्म की यहां पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले 3 खास बातों को आपको ध्यान रखना। पहली बात, देखिए, ये जो आवेदन फॉर्म है ना, ये फिलहाल अपने राजस्थान के सभी जिलों में नहीं निकले हुए। फिलहाल यहां पे केवल 11 जिलों के आवेदन मांगे गए। उन 11 जिलों का नाम मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक तो कुचामन, डीडवाना, बूंदी, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटपूतली, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, झुंझुनू, ये 11 जिले, इनमें आवेदन फिलहाल मांगे गए। बाकी जिलों के अंदर यहां पे देखिए आवेदन है वो निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते, क्योंकि यहां पे देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान में कई जिले बने हैं, कई हटे हैं, कई ग्राम पंचायत नहीं बनी है, कोई डिवाइड हुई है, कोई नगर निकाय बनी है। तो जहां जहां पे राशन डीलरों की आवश्यकता है वहां पे उन जिलों के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला गया। अब कौन से जिले में जहां पे अभी निकला नहीं, कब निकलेगा भैया, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो कोई भी साथी अपने जिले का नाम लेके है, मुझे कमेंट नहीं करेगा कि मेरे जिले में कब निकलेगा, क्योंकि ये विभाग की मंशा, वो कब नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन एक अल्टरनेट इसका मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमें सूचना कहां से मिलेगी। या तो आप उनके ऑफिशियल साइट पे विजिट करो, अगर वहां पर आप विजिट नहीं कर सकते तो भैया हमारी वाली साइट है, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, और यहां पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और यहां पे अलग से आपकी सुविधा के लिए सेक्शन बना दिया है। जैसे जैसे अलग अलग जिलों के नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति जारी होगी, मैं हमारी साइट पे वो अपडेट करता रहूंगा, यहां से जानकारी ले लीजिएगा। इसके बाद यहां पे समय मुझे मिलता रहेगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी वो नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, हालांकि अब तक के मैं यहां पे डाल चुका हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे दूसरी खास बात ये, देखिए यहां पे फिलहाल जिन जिलों के अंदर ये आवेदन निकले हुए, तो यहां पे कुछ जिलों के अंदर या कुछ ग्राम पंचायतों के अंदर या शहरी निकायों के अंदर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी मान लेते हैं कि आपके गांव के अंदर किसी महिला की सीट है, वो आरक्षित कर दी गई, तो इसमें पुरुष है वो आवेदन नहीं कर सकते। तो कोई भी साथी ये नहीं पूछेगा मैं भर सकता हूं कि आरक्षित, वो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आरक्षित है, जनरल है या महिलाओं के लिए, कैसी है, ओबीसी है, SC/ST किसके लिए, ठीक है ना। तो उसी अनुसार आपको यहां पे आवेदन करना। आशा रखता हूं इन बातों पे आप जरूर गौर करोगे। चलिए दस्तावेज के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और कहां से आपको बनवाने। तो इसमें एक तो आपको आपकी जो कम से कम 10 फोटो होनी चाहिए। 10 फोटो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो फॉर्म है, एक खास बात और आपको बता देता हूं, 3 थी, मैं 2 ही बताई, तीसरी अभी मैं याद आ गई। यहां पे ये जो आवेदन फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भरे जाएंगे, ऑनलाइन विभाग के द्वारा कोई सुविधा नहीं है। अब ऑफलाइन फॉर्म का हालांकि इनका फॉर्मेट तो है, वो फॉर्मेट तो हमारी साइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन भैया यहां पे ये जो फॉर्म है आपको व्यक्तिगत चलकर टकाटक
अपने जिले का जो जिला रसद कार्यालय, यानी जिसे हम इंग्लिश में डीएसओ ऑफिस बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको जाना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको खरीद के लेके आना पड़ेगा। इसकी फीस है 100 रुपए, और 100 रुपए का उसमें पोस्टल ऑर्डर लगेगा। और ये जो पोस्टल ऑर्डर है ना, वो आपको पोस्ट ऑफिस से पहले खरीदना पड़ेगा। 110 रुपए लगेगा, 10 रुपए चार्ज ले लेंगे। वो खरीद के डीएसओ ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिसके नाम से भी आवेदन किया जा रहा है उस व्यक्ति को ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया पापा जी चल गा, मम्मी चल गा, भाई चल गा, बहन चल गा, यमलो और ममलो चल गो, वो काम को नहीं चलोगो, खुद ना जानो पड़ोगो। क्यों? फॉर्म लेगा तो तारा साइन करवाऊंगा, ठीक है। इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान है। तो ये तो 10 फोटो ना, कुछ तो फॉर्म पे चिपकेंगे, कुछ आपको प्रमाण पत्र बनवाने उन पे चिपकेंगे, ठीक है ना। तो कम हो सकती है, लेकिन मैंने आपको 10 बताया, इतनी तो तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा आपके सामने परेशानी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा दस्तावेज मूल निवास, यानी आपकी जो ग्राम पंचायत का पता कैसे चलेगा, उसके लिए तो कोई दस्तावेज हो ना, तो उस व्यक्ति का नाम से मूल निवास होना चाहिए। माता पिता के नाम से मूल निवास नहीं चलेगा, ध्यान रखना। उम्र की मैं बता देता हूं, यहाँ पे 21 से लेकर उम्र आगे 45 साल तक है। 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 21 से नीचे वाला नहीं कर सकता और 45 से ऊपर वाला नहीं कर सकता। तो मूल निवास चाहिएगा, और इसके साथ साथ आधार, वो राशन कार्ड भी चाहिएगा। राशन कार्ड तो आप सबका है। इसके साथ आधार कार्ड और जन आधार कार्ड चाहिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज वो है आपका हैसियत प्रमाण पत्र। अब इस हैसियत प्रमाण पत्र को लेके सबसे ज्यादा लफड़े हो रखे। यहां पे देखिए, जो भी आवेदन करता है उसकी जो हैसियत है वो कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब मैं इसको सीधी सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूं, भैया तारी जो औकात है ना वह 1 लाख की होनी चाहिए। अब मैं उस वीडियो में भी मैंने बताया था, समझाया था, लेकिन नहीं समझ में आया। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, साहब मेरे घर में 10 सदस्य, मारी जो आय है वो 2.5 लाख ऊपर जा रही है, तो मैं क्या आवेदन फॉर्म भर सकूंगे? अरे भैया, आय अलग चीज होती है, हैसियत आपका वजूद कितना है, ठीक है ना, वो चाहिए। उसमें आय प्रमाण पत्र नहीं, आय में तो हमारे पूरे परिवार के सदस्यों की आय शामिल हो जाती है। और इस हैसियत प्रमाण पत्र में केवल अकेले व्यक्ति की, जैसे मैं हूं, मेरे घर के अंदर मेरी क्या चीज है, मेरे नाम से क्या चीज है, कोई गाड़ी है, कोई घोड़ो है, कोई भैंस है, कोई पाडी है, कोई जमीन है, अगर ये तारा नाम है जिनकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपया की है, तो आपका ये हैसियत प्रमाण पत्र बन सकता है, अन्यथा आपका ये प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। अब यहां पर सौ मोटी बीमारी यह आ गई कि अधिकतर जो भी गांव ग्राम पंचायतों में महिला की सीट आ गई, और महिला का कोई 1-2 न छोड़ के बापड़िया का कोई हैसियत को नहीं। कोई भूल चूक में कोई गाड़ी घोड़ो निकाल दियो, बात तो अलग बात है, लेकिन जमीन कहकर नाम ही को ना, तो भैया जमीन नाम को नहीं, तो बा महिला भी उनको फॉर्म कौन भर सके, क्योंकि हैसियत आपको चाहिए। ये हैसियत इसलिए विभाग मांग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास घाटा आ जाए, बजट की कमी आ जाए, तो आपको पता है कि राशन तो जो शॉप है, दुकान, उसमें डालनी पड़ेंगे, तो वो पैसे आप अपने पास से दे करके वो खरीद के ला सकते हो। इतनी औकात आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरे पास। अब ये हैसियत प्रमाण पत्र कहां से बनेगा? यदि आपके नाम से जमीन है, उसकी वैल्यू निकलेगी, डीएलसी रेट निकलेगी। ये हैसियत प्रमाण पत्र है, आपको तहसीलदार बना के देगा। इसका भी एक प्रमाण पत्र, सॉरी, वो प्रारूप है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। बाकी यदि आपका जो भी तहसील कार्यालय है, कोर्ट भी अपन कह सकते हैं, वहां पर आप जाओगे, जो टाइपिंग वाले उनके पास भी ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। हमारा वाला फॉर्मेट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, सारे यहाँ पे माने, ठीक है ना। वो हैसियत प्रमाण पत्र है, आपको भरना पड़ेगा। उस पर पटवारी की मार्किंग भी आपको करवानी पड़ेगी कि अगर आप जमीन का दस्तावेज यहां पे दे रहे हो तो जमीन तो होनी चाहिए ना, जमीन को कौन वेरीफाई करेगा? पटवारी तो करेगा। इसके अलावा यदि आपके नाम से कोई गाड़ी है जिसकी कीमत 1 लाख से अधिक है, तो भी हैसियत प्रमाण बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके नाम से जमीन हो तभी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने हैसियत का नाम लिया है, हैसियत कोई भी हो सकती है, जो आपकी कागज, उसका एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का प्रूफ क्या है? आपके पास आरसी है, आरसी पे उस कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए मेरे पास ये गाड़ी है जिसकी कीमत 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए, इसलिए मेरी हैसियत है वो 1 लाख से भी अधिक है। तो इसी तरह से अगर आपके नाम से कोई प्लॉट है या और कोई अलग चीज है, कोई उद्योग धंधा है, तो उसके आधार पर आपकी हैसियत है वो निकाली जाती है और तभी हैसियत प्रमाण पत्र बनता है। तो इसके लिए आपको तहसीलदार कार्यालय में जाना ही पड़ेगा।
आशा रखता हूं ये आप अच्छी तरह से समझ गए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो आवेदन फॉर्म आप खरीद के लेके आओगे ना, उसका यहां पे एक शपथ पत्र मिलेगा साथ में आपको। वो शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पे है। आगे अपन फोरम की भी बात करेंगे, स्क्रीन पर आपको मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि कई बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करना है। तो वो शपथ पत्र 50 रुपए की नोटरी भी आपको करवाना पड़ेगा। वो शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी अलग से हमारी साइट पे मिल जाएगा। और वैसे तो यहाँ पे देखिएगा वो आवेदन लाओगे उसके साथ मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको अलग से टाइप करवाना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा काम आपके लिए छोड़ता नहीं हूं, मैं पहले से उसे टाइप करवा चुका हूं। बस आप 50 रुपए का बॉन्ड लेके आओ और सीधा प्रिंटर में दो और खटाक दे निकालो। मात्र 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा, अन्यथा 100-150 रुपए टाइपिंग के आपके लग जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मेरे हाथ में है, बाकी तो मैं क्या करूं। ठीक है, वो चाहिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जहां पर आप दुकान के लिए आवेदन कर रहे हो उसका प्रस्तावित एक नक्शा आपको देना पड़ेगा। अगर वो दुकान, वो जगह, जैसे भाई कहीं पर आप गेहूं तो रखोगे ना, बांटोगे ना कहीं पे, अभी तो हो सकता है कि आपके गांव के अंदर कोई सार्वजनिक होगी। अगर सार्वजनिक है उसकी अनुमति तो ग्राम पंचायत देखे, एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपकी पर्सनल है तो वो पर्सनल के दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे, उसी का नक्शा आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके खुद की नहीं तो किराए की हो सकती है, तो किरायानामा आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, उसके दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे जिसके नाम से वो। ठीक है ना। तो यहां पे ये जो नक्शा है वो ब्लूप्रिंट आपको बनाना है, साधारण नहीं चलेगा इसमें। ठीक है ना, हाथ से वाला नहीं चलेगा। हालांकि देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि इसको लेके यहां पे कोई गाइडलाइन नहीं थी। इसके बाद हम संबंधित विभाग के जो भी हमारे जिला लेवल के उनसे संपर्क किया, मैं व्यक्तिगत भी वहां पे जाकर तब जाके खुलासा हो। कुछ को तो पता ही नहीं था, बोला बना दो बना दो। लेकिन फिर मैं जब तक इधर उधर अधिकारियों के पास चक्कर पे चक्कर काटा तो फिर वो मामला निकला कि यार ब्लूप्रिंट, हालांकि पहले तो हम साधारण मांगते थे, लेकिन अब हम यहां पे है ब्लूप्रिंट ही मांग रहे हैं। तो जो भी नक्शा यहां पे बना रहा है उस पर आपकी ग्राम पंचायत प्रस्तावित नक्शा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, चलिए ये नक्शा चाहिए। इसके बाद यहां पे शिक्षा के दस्तावेज। अब यहां पे देखिए न्यूनतम शिक्षा क्या रखी गई है, यहां पे वैसे तो 12वीं पास रखी गई है, लेकिन यहां पे अगर किसी ने स्नातक कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह कर रखा है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कब? यदि आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी आवेदन, जिन्होंने आवेदन किया उनमें से किसी ने भी स्नातक नहीं कर रखी है तो और 12वीं पास कर रखी है तो 12वीं पास वाले मान्य होंगे। अगर स्नातक वाला होगा तो 12वीं पास वाला वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी एजुकेशन के जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे आपके सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, ये आपको चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक कंप्यूटर का डिप्लोमा, RSCIT का वाला नहीं है ना, जो सरकारी हो, ऐसा हाथ वाला नहीं चलेगा, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर कोर्स करे हुए भी हो। अगर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कोर्स फिलहाल आपने नहीं किया तो यहाँ पे देखिए विभाग आपको 6 से लेकर 8 महीने की मोहलत भी देता है कि उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भैया मैं फिलहाल, मेरे पास कोई कंप्यूटर की योग्यता नहीं है, जैसे मेरा विभाग फॉर्म अप्रूव कर देगा उसके अगले 7-8 महीने में मैं कंप्यूटर कोर्स कर लूंगा। तो वो शपथ पत्र का प्रारूप भी आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक फॉर्म जो कि यहाँ पे ऑफलाइन होगा। इन दस्तावेजों की आपको यहाँ पे वो आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यहाँ पे अभी तक जो बातें मैंने बताई वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कोई अलग कैटेगरी है, जैसे कोई विकलांग साथी है तो वो अपने विकलांग का सर्टिफिकेट लगाएगा। कोई सैनिक साथी है, भूतपूर्व सैनिक है, रिटायर्ड कर्मचारी है, तो वो अपनी लगाएगा। या फिर कोई यहाँ पे देखिए कोई सहकारी समितियां हैं, जैसे अपने गांव के अंदर दुग्ध समिति भी होती है, सहकारी ग्राम सेवा समिति भी होती है, उसके कोई भी सदस्य है तो उसको पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उनको यहाँ पे है अपने सहकारी समिति का जो सर्टिफिकेट दस्तावेज है वो आपको लगाना पड़ेगा। उनकी जो भी सभा के अंदर बैठक होती है कार्रवाई रजिस्ट्री के अंदर, वो कार्रवाई रजिस्ट्री की लिखित बैठक कार्रवाई चाहिए कि भैया हमारी संस्था ने इस व्यक्ति को है इसके लिए आवेदन करने के लिए मंजूरी दी है। इस तरह से कोई भी भाषा आप अपना सकते हो, लेकिन इसके अंदर ये उसका लास्ट के अंदर सोर्स निकलना चाहिए। ठीक है ना, मेन मकसद ये है कि भैया हमारी ये जो संस्था है वो इस महिला या फिर इस व्यक्ति को राशन डीलर के आवेदन के लिए अनुमति देती है, जिसको यहाँ पे इस संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे एक फॉर्मेट है वो बना सकते हो। विकलांग है तो विकलांग का लगाएगा, बाकी जैसी आपकी कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए बेरोजगारों को पहले यहाँ पे है प्राथमिकता वो दी जाएगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, भले आप कितने भी पास क्यों ना हो। चलिए अब मैं आवेदन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूं कि किस तरह का ये आवेदन फॉर्म है, आपको कैसे कैसे यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं तीसरी के स्क्रीन पर
और सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जो नोटिफिकेशन है, आवेदन है, फॉर्मेट है, वो आप कहां से डाउनलोड करोगे। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको स्क्रीन पे वो दिखा देता हूं। इसके लिए आपको हमारी साइट पे विजिट करना। साइट का नाम rajgurji.com है। कुछ इस तरह की साइट आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें हमारी साइट पे आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको गवर्नमेंट योजना का मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको इस तरह से 3 लाइन मिलेगी, क्लिक कीजिएगा। इस तरह से मेनू आपको दिख जाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक सेक्शन आपको मिल जाएगा, राशन डीलर आवेदन 2025 विज्ञप्ति। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका जिला है या फिलहाल जिन जिन जिलों की ये विज्ञप्ति निकली है या आवेदन निकला है, उनका लिंक मैं यहाँ पे है वो डाल चुका हूँ और कुछ जल्दी अपडेट यहाँ पे करने वाला हूँ। और साथ साथ में जो भी फॉर्मेट है, दस्तावेज हैं, जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो साइट को भी अपडेट है वो कर देंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आवेदन फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या भरना है तो यहाँ पे देखिएगा ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको ये व्यक्तिगत जाके डीएसओ कार्यालय से ही लेके आना पड़ेगा, ये महज आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे फोटो लगानी है और यहाँ पे देखिए 2 चीजें दी गई हैं। एक तो यहाँ पे देखिए आरक्षण श्रेणी आरक्षण है, एक ग्रामीण क्षेत्र होने पर, एक शहरी क्षेत्र होने पर। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको केवल ये जानकारी भरनी है, शहरी वाली नहीं भरनी है। इसको तिरछी लाइन खींच के आप यहाँ पे है इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आवेदक का विवरण, यानी जो भी कैंडिडेट ये आवेदन फॉर्म भर रहा है उसका पूरा नाम पता आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसा कि उनके दस्तावेज में है। पूरी सही जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है। अब आवेदक का पता क्या है, पता भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बिंदु संख्या 4 के अंदर आवेदक की प्राथमिकता दी गई है, इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो आपकी कौन सी है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आप कोई महिला आरक्षित हैं तो आप यहाँ पे इस पे टिक लगाएगा। कोई आप विकलांग महिला हैं और बेरोजगार हैं तो इस पर आप टिक लगाएगा। कोई शहीद की विधवा हैं, विरागना, बेरोजगार हैं तो इस पर टिक लगाएगा। यानी जैसी आपकी कैटेगरी है उस पर आपको यहाँ पे टिक है वो लगाना है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए नीचे वाले जो बिंदु हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। नीचे वाले बिंदु उन कैंडिडेट के लिए लागू होगा यदि वो कोई संस्था के अंदर पंजीकृत हैं, कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति है या फिर कोई दुग्ध उत्पादन की शहरी समिति है, तो आप अगले वाले पे आपको टिक लगाना, अन्यथा आपको यहाँ पे टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला बिंदु भी इसी आधार के ऊपर है, ये प्राथमिकता की बात है। ठीक है, यहाँ बिंदु संख्या 6 के अंदर भी यही है। अगर ये आप पे लागू नहीं हो रहा है, कोई स्वयं सहायता समूह है तो एनजीओ वगैरह वगैरह उनके लिए, तो इनको आप खाली छोड़ दीजिएगा, डेश है वो लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, आपको यहाँ पे आवेदक की शैक्षणिक योग्यता है अधिकतम आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे आपने स्नातक कर रखा है, बीए, बीएससी वगैरह वगैरह, वो आपको लिखना है। फिर कंप्यूटर की योग्यता आपको लिखना है। अगर है तो हाँ कह दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। अगर है तो इसमें कौन सा कोर्स कर रखा है, जैसे RSCIT है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 9 के अंदर यहाँ पे देखिए आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण। अब जिस भी दुकान के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसकी पता आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सीधी बात ये हैसियत प्रमाण पत्र है, किसके द्वारा जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, कितनी हैसियत है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बिंदु संख्या 11-12 है वो सभी आवेदक पे है वो लागू नहीं रहती है। ठीक है ना, वो अलग अलग जैसे आपने संस्थाओं की बात कर रही था ना, उनके लिए एनजीओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन पे लागू होती है। जो चीज आप पे लागू हो रही है उसी को आपको फिलअप करना, अन्यथा नहीं करना। बाकी ये पीछे आपको मिलेगा ये घोषणा इनकी, नीचे आपको यहाँ पे साइन करना। यहाँ पे देखिए संलग्न दस्तावेज कुल पृष्ठों की संख्या, ये कॉलम आपको तभी भरना है जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो, सारे दस्तावेज कंप्लीट कर लो और उसको एक जगह है एक फाइल के अंदर आप स्टेपल कर दो ना, उसके बाद ये संख्या आपको यहाँ पे लिखनी। एक जानकारी और बता देता हूं मैं, हालांकि मैं पहले नहीं बताई, जब भी आप ये आवेदन फॉर्म भरो ना तो आपको एक फाइल तैयार करनी है। उस फाइल के अंदर ये सभी दस्तावेज हैं आपको यहाँ पे लगाने। उसके बाद नीचे आवेदक के हस्ताक्षर करने। अब नीचे यहाँ पे अध्यक्ष और सचिव प्रबंधक आ रखा है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये केवल संस्थाओं के लिए है। ठीक है ना, उन्हीं के जैसे ग्राम सेवा समिति उनके लिए आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। जो भी सामान्य व्यक्ति, संस्था वाले अपने आप करेंगे या फिर संस्था वाले जो आवेदन करें वो करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए आगे एक शपथ पत्र आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक फॉर्मेट है शपथ पत्र, शायद यहाँ से हटा दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं आपको वो शपथ पत्र वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए वो शपथ पत्र है, हालांकि हमने यहाँ पे तैयार किया है, आप चिंता मत कीजिएगा, सेम का सेम शपथ पत्र है। जब आवेदन लेके आओगे
उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो अलग से आपको टाइप करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखिए इसको टाइप कर चुका हूँ, ऊपर खाली जगह भी यहाँ पे पड़ी हुई है, आप डायरेक्ट इसे प्रिंट है वो करवाएगा। शपथ पत्र में कुछ खास नहीं है, बस बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना है और नीचे नोटेरी और सत्यापन आपको यहाँ पे करना है और जो भी आवेदन करता है उसके साइन आपको यहाँ पे करवाने, स्थान नाम और दिनांक का नाम आपको यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, बस यही मामला, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर ये रसीद है जो कि जब आप आवेदन जमा कराओगे ना उसमें आपको यहाँ पे एक रसीद है वो फाड़ कर वापस वो दे दी जाएगी। ठीक है, बस यही है, बाकी आगे इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या कितने लगाएं। फॉर्म के सबसे शुरुआती पेज की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्रम संख्या कितने लगाएं। तो ये क्रम संख्या आपको नहीं डालनी है, जब आप विभाग से फॉर्म खरीद के लेके आओगे ना तो उस समय ही वो अपने आप क्रम संख्या दिनांक वगैरह आपको डाल के देंगे और आपकी जो 100 रुपए की राशि वो जमा करेंगे। ठीक है, बस यही फॉर्म है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ये ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म में कोई अलग से कोई विशेष कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आसानी से आप यहाँ पे भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे साथियों का ये सवाल रहता है कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होगा और किनका होगा। तो साथियों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ये ग्राम पंचायत या शहरी निकाय के अनुसार है, वार्ड अनुसार यहाँ पे है ये आवेदन है वो मांगे गए। अब यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत से केवल एक ही आवेदन गया है तो आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी ग्राम पंचायत से कई आवेदन एक साथ है वो चले जाते हैं, फिर यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो जिला रसद अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए उनकी एक समिति है, इस समिति में अपनी ग्राम पंचायत का सरपंच वो भी सदस्य होता है। तो ये 2-3 सदस्य हैं जो आपस में विचार विमर्श करके किसी एक व्यक्ति को वो फाइनल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत लफड़े भी हो जाते हैं कई बार। आजकल जो लोग हैं ना बहुत सियाना हो रहे हैं, ज्ञान की बात तो कम करेंगे, थोड़ी आधी अधूरी जानकारी सुन लेंगे और सीधा कोर्ट में भाग जाएंगे, मेरो सिलेक्शन कहाँ करो, फ्रॉड करो। अरे भैया थोड़ी सोच भी लो, जो अधिकारी बैठे हो वो कुछ सोच समझ के करे होगो। ठीक है, फिर भी ये समझो कि मैं बहुत योग्यताशील, मैं कौन माना तो ते कोर्ट में चला जाओ। अब ये कोर्ट काट का मामला जब हो जाएगा तो भैया फाइनल जो निर्णय होगा संबंधित जो विभाग है जयपुर वहां से है निर्णय होगा। अब उसने जिस व्यक्ति का फाइनल फॉर्म अप्रूव कर दिया, फिर आप चाहे कहीं घूमो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे नियम अनुसार होगा, या भी जो नियम मैंने यहाँ पे बताए उसी के अनुसार यहाँ पे वो रहने वाला है। ठीक है ना, तो इसको लेके बार्गेनिंग मन कीजिएगा, आप आवेदन कीजिएगा। अगर आपकी किस्मत रही तो यहाँ पे है आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, पैसे कितने मिलते हैं भैया, तभी तो इतनी माथाफोड़ी अपन कर रहे हैं। तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ऐसे कोई फिक्स आपको है भुगतान नहीं करती, पेमेंट नहीं देती। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे महीने के 15, 20, 30, 40 हजार रुपए फिक्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप राजस्थान सरकार के कोई कर्मचारी नहीं है। लेकिन कुछ क्रिएटर, मुझे सुनने में ऐसा आया, कई साथियों ने मुझे यहाँ पे वीडियो भेजी है उनकी, कि उन्होंने ये बताया है कि बाद में हो सकता है कि राजस्थान सरकार है इनको पक्का कर दे। अरे भैया क्यों रहे, थालो बाबू आए हो कि वो भजनलाल जी तने बताएगी कि मैं पक्का कर दूंगा। कोई पक्का नहीं करेंगे भैया, ये कोई संविदा की भर्ती नहीं है। संविदा की भर्ती होती तो एक अलग बात है, ठीक है ना, उस पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन वो मामला भी नहीं है। तो कोई पक्का नहीं होगा। कब तक होगा, जब तक तारो आचरण एकदम बढ़िया रहेगो। कहीं कहाँ भी अगर विभाग ने आ चीज लगी कि भैया यो तो बड़ो बेकार है, यो तो 420 गिरा, वो दिन तारी टिकट काट देगा और तारो लाइसेंस वो रद्द कर देगा, तो फिर मिलेगा कितना गुरुजी, आ तो बताओ। और अब भाई बताओ ना, तो ये वीडियो बनाए भैया। देखिए यहाँ पे थोड़े दिन पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया कि जो मानदेय है राजस्थान सरकार ने इन राशन डीलर का 10% बढ़ाया, और 10% बढ़ने के बाद यहाँ पे 150 रुपए यानी 150 रुपए प्रति क्विंटल आपको दिए जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने अपने गांव के अंदर एक महीने के अंदर 2 क्विंटल गेहूं आपने वितरित की, तो 150 प्लस 150 कितने हुए भैया, 300 रुपया। एक महीने में आपको 300 रुपए वो दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो देखिए इसका पूरा मामला, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी यहाँ पे मर्जी है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। फिर भी आपका कोई सवाल है, तारा दिमाग में कोई कीड़ो घुस रहा है, तो बेझिझक मेरे साथ वो शेयर कर दो। हालांकि वीडियो तो लंबी बनेगी, लेकिन कई जानकारी शेयर करनी तो वीडियो लंबी वो बनेगी। फिर भी यदि वीडियो आपको ठीक ठाक लगी तो लाइक कर दियो, कोई कमी है तो कमेंट करके बता दियो, बाकी आपने दोस्तों में शेयर कर दियो, डॉक्यूमेंट माली साइट है वो डाउनलोड कर दियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।